तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी नई वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो ड्राइंग से रिलेटेड है। देखिए, आप देख सकते हैं सामने मैंने एक ड्राइंग यहाँ पे खोली हुई है और देख सकते हैं यहाँ पे आप फ्रेंड्स ये ड्राइंग है जो ड्यूल स्टार्टर की है। आज हम ड्राइंग को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, किस तरीके से ये वर्किंग करती है, कितने पार्ट में डिवाइड रहती है। जैसा कि आपने जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने ड्यूल स्टार्टर की वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बताया था। यदि आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं, या ये वाली वीडियो देख करके भी आप समझ जाएंगे कि वो वीडियो कैसी रही होगी। क्योंकि फर्स्ट वीडियो से थोड़ा बिल्कुल नए नए थे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत थी, तो इसलिए मैं दोबारा से ये ड्यूल स्टार्टर की ड्राइंग आपको समझा रहा हूँ। तो कोई भी जो ड्यूल स्टार्टर होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले वो 3 भागों में डिवाइड रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भाग रहता है फ्रेंड्स इसका, ये जिसको बोलते हैं हम पावर सर्किट। देख सकते हैं पावर सर्किट है। उसके बाद फ्रेंड्स उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कंट्रोल सर्किट। ये देखिए माउस ये घूमता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये वाला ये इसका है कंट्रोल सर्किट। उसके बाद फ्रेंड्स जो इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है कंट्रोल टर्मिनल, जहाँ से जो है क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, जिसके लिए पैनल बना होता है, जिसके लिए स्टार्टर बना होता है, यहाँ से वो फीडबैक लेके जाता है जहाँ पर भी उसको अपने कंट्रोल रूम में, या जो LPBS जो होता है, लोकल पुश बटन होता है, वहाँ से यहाँ से वो फीडबैक लेके जाएगा। रिमोट से कमांड देनी, वो सारी फीडबैक यहाँ से लेके चला जाता है जहाँ पर भी स्टार्टर लगा होता है। उस स्टार्टर से अपने कंट्रोल टीवी तक, यहाँ टीवी तक वो फीडबैक लेके आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पावर सर्किट से। देख सकते हैं पावर सर्किट में भी यहाँ पे 3 कंपोनेंट लगे रहते हैं। ड्यूल स्टार्टर के अंदर 3 कंपोनेंट यहाँ पे पावर सर्किट के लगे होते हैं, पावर सर्किट में सॉरी। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे Q1, ये इसका जो है लीजेंट होता है, ये इसका लीजेंट होता है Q1। देख सकते हैं TP मतलब होता है 3 पोल, और MCB मतलब तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये आपको जैसे जानते हैं। तो देखो उसके बाद यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपोनेंट लगा सकते हैं, जैसे कि SFP होता है स्विच फ्यूज यूनिट। उसके बाद MPCB हो सकती है यहाँ पे जो है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, या MCC भी हो सकती है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। आपको जो भी लगाना है यहाँ पे वो लगा सकते हैं। ये जो रहता है, जो मोटर जो होती है उसकी किलोवाट रेटिंग के अकॉर्डिंग ये जो है ब्रेकर चेंज हो जाता है यहाँ पर जो ब्रेकर होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए MCB हो गई, MCC भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे K1 कॉन्टेक्टर होता है। इस कॉन्टेक्टर को पिक करने के लिए फ्रेंड्स जो सर्किट देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये सर्किट है, इस सर्किट को बनाया जाता है इस कॉन्टेक्टर को पिक करने के लिए। इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती है, सिर्फ ये कंट्रोल सर्किट होता है। ये कंट्रोल सर्किट से ऑपरेट होता है। इस कंट्रोल सर्किट के थ्रू इस कॉन्टेक्टर को पिक करने के लिए ही ये कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। यानी कि इस जो कॉन्टेक्टर जो होता है, पावर कॉन्टेक्टर होता है, इसको पिक करने के लिए कंट्रोल सर्किट ही बना होता है। उसके बाद ये ओवरलोड है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवरलोड है। इसका एक कॉन्टेक्ट जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे सर्किट में यूज किया जाता है, उसका NC कॉन्टेक्ट यूज करते हैं। जैसे ये ओवरलोड होती है उस कॉन्टेक्ट को जो NC होता है उसको ये ओवरलोड होकर के इसके अंदर थर्मोकपल कॉन्टेक्ट लगा होता है, वो कॉन्टेक्ट खिंच जाता है। जैसे ये ओवरलोड होता है यानी कि गर्म होता है, हीटअप होता है, उसके बाद इसको NO कर देता है, सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ये सर्किट जो होता है ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये कॉन्टेक्टर हट जाता है। तो आगे हम कंट्रोल सर्किट में जानेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब ये पावर सर्किट हो गया, यहाँ से ओवरलोड से बाहर निकल के चले जाती है मोटर को। देखिए ये मोटर लिखा है, 3 फेज मोटर है, तो मोटर को चले जाती है। उसके बाद चलते हैं कंट्रोल सर्किट पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 3 फेज की वायर होती है, कहीं से भी आ सकती है आपकी। ये पावर सर्किट होता है। पावर सर्किट ये जैसे कि आपका मेन इनकमर है वो चार्ज हो जाएगा तो वहाँ से वायर उठा लेंगे उसका आउटगोइंग से, या आपकी रिक्वायरमेंट जहाँ से भी रहती है वहाँ से वायर उठा के यहाँ पे डाल दी जाती है। ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट तो आपने समझ लिया है किस तरीके से ये बनाया जाता है, किस तरीके से में वायरिंग की जाती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखें यहाँ पे ये न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट उठा करके न्यूट्रल के थ्रू देखें यहाँ पे सभी कंपोनेंट पे लगा दिया जाए, जितने कंपोनेंट भी सर्किट के अंदर लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये K1 मेन कॉन्टेक्टर हो गया, देखिए K1 हो गया। ये ऑक्स कॉन्टेक्टर हो गया है, ये ओवरलोड के लिए लगाया है यहाँ पे। उसके बाद ये मोटर ट्रिप की लाइट है, ये मोटर ऑन की लाइट है, मोटर ऑफ की लाइट है। किस तरीके से आती है वो आपको अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है जी। इसका मैंने अलग से एक प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल की भी मैंने जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो भी मैंने बना के डाली हुई है, तो आप चैनल पे आकर उसको भी देख सकते हैं। उसका मैं जो है लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद देखें यहाँ से फेज उठाया, R फेज से उठाया, फ्यूज लगाया। यहाँ पे आप MCB लगा सकते हैं, यदि MCB चाहते हो तो MCB लगा सकते हैं, बाकी फ्यूज है तो फ्यूज भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से देखिए ये
वायर नंबर होता है, फेरुल बोलते हैं इसको, फेरुल 101 ये फेरुल होता है, ठीक है जी। एक 101 का फेरुल उठाया और ये एक स्टॉप पुश बटन है, देखिए आप स्टॉप पुश बटन देख सकते हैं जो रेड कलर का होता है इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, वो ये S2 होता है, ठीक है जी। जिसको दबा देंगे तो NO रहता है, जब तक इसको मूव टू रिलीज नहीं करते ये स्टॉप नहीं होता है। उसके बाद देखिए स्टॉप पुश बटन से वायर निकल के जाती है ओवरलोड को, ये देख सकते हैं K11, देखिए K11 है यहाँ पे, K11 यही है वो ओवरलोड का NC कॉन्टैक्ट, जैसा कि मैंने बोला था NC कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया गया है। देखिए ये चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होता है 95, 96 एंड ये 97 होता है, ठीक है जी। 95, 96, 97 होता है। तो यहाँ से जब ये ओवरलोड हो जाती है तो ये कॉन्टैक्ट तो N हो जाता है, तो ये हट करके इधर लग जाएगा, इधर लग जाता है तो यहाँ से ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। और इस कॉन्टैक्टर के पिक होने से देखिए NC बनेगा तो एम्बर लाइट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जब ओवरलोड होता है तो ये कंडीशन तब की है। उसके बाद ये फ्यूचर इंटरलॉक दिया गया है, देखिए इसको हम शॉर्ट कर देते हैं जब हम सर्किट चलाते हैं, तो इसको फ्यूचर इंटरलॉक है। तो फ्यूचर में कभी भी इंटरलॉक डालना होता है उसके लिए यहाँ पे ये एक फीडबैक दी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जाएंगे हम, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये LPBS, जैसा कि मैंने बताया था लोकल पुश बटन, LPBS लोकल पुश बटन स्टॉप, लोकल LPBS लोकल पुश बटन स्टॉप में यूज करते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ से फीडबैक ले जाएगा, जो मोटर होता है इसके ऊपर भी एक वो लगा दिया जाता है LPBS। तो जब मोटर पे बंदा जाएगा तो ये तो स्टार्टर कहीं और लगा है, मोटर कहीं और लगा होता है, ठीक है जी। तो वहाँ पर भी एक LPBS लगा होता है, लोकल पुश बटन लगा होता है मोटर के ऊपर। तो मोटर को स्टॉप करने के लिए वहाँ पर भी प्रोविजन दिया जाता है, तो उसी के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। यहाँ से वायर उठा करके लेके जाएगा, ये वायर देखिए यहाँ पे दी गई है ये तीसरे पार्ट में, तो यहाँ से वायर उठा के लेके जाएगा। देखिए ये दिखा है 105, 106 का वायर है, यहाँ पे 105, 106 का ये वायर है, ठीक है जी। उसके बाद ये सिलेक्टर स्विच लगा है, इसको बोलते हैं ऑटो मैनुअल। जब ये ऑटो में रहेगा तो यहाँ से फ्रेंड्स ये ऑटो में चलता रहेगा यहाँ से, और जब ये मैनुअल में होगा तो इधर से ये चल जाएगा, देखिए ठीक है जी इधर से। तो अभी हम इधर से चलते हैं ऑटो में, तो यहाँ से जैसे ये सप्लाई इधर से जाएगी, देखिए इधर से जाएगी, यहाँ से सप्लाई जब ये पोजीशन 1 में होगा, ये A1 A2 दो पोजीशन का स्विच है, A1 A2 जब ये पोजीशन A1 में रहेगी तो यहाँ से सप्लाई जाएगी। और देखिए इसमें दो कमांड दी गई है, एक स्टार्ट पुश बटन से, एक फ्यूचर इंटर LPBS से, यानी कि मोटर के ऊपर जो बटन लगा है वहाँ से भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है जी। एक यहाँ से ये LPBS से, यानी कि जो मोटर के ऊपर जो स्टॉप पुश बटन था इसके साथ में स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन दो लगे होते हैं, एक की वायर यहाँ पे आ जाती है और एक की वायर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद एक स्टार्टर के अंदर ही लगा होता है, जो फीडर होता है उस फीडर के ऊपर एक स्टॉप पुश बटन लगा होता है, एक स्टार्ट पुश बटन, ये स्टॉप पुश बटन एक स्टार्ट पुश बटन। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे, ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ से पुश करते हैं NC बन जाता है। NC बनने के बाद फ्रेंड्स ये जो K1 कॉन्टैक्टर पिक हो जाता है, यानी कि ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाता है, पिक हो जाएगा तो NC बन जाएगा, ठीक है। NC बन जाएगा, पिक हो जाएगा तो NC बन जाएगा, और NC बन जाएगा, ये पिक हो जाएगा तो ये भी NC बन जाएगा, ये भी NC बन जाएगा, ठीक है जी। इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। ये जैसे ही पिक होगा ये भी पिक हो जाएगा, तो यहाँ से ये कॉन्टैक्टर कंटिन्यू पिक रहेगा, क्योंकि जो स्टार्ट पुश बटन इसको परमानेंट यहाँ पे दबा के नहीं रखते हैं, इसको सिर्फ एज ए कमांड यूज करते हैं। यहाँ से पुश किया छोड़ दिया, NO हो गया है, बट जैसे ही पुश किया तो ये NC हो जाता है, कॉन्टैक्टर लग जाता है। बट सप्लाई यहाँ पे तो आ रही थी, यही सप्लाई यहाँ है, यहाँ से होकर के सप्लाई इसको परमानेंट मिलती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट, ये यहाँ पे कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है तो सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू आती रहती है, मोटर चलती रहती है। अचानक मोटर ओवरलोड हो गई, यानी कि मोटर पे लोड बढ़ गया, मोटर पे करंट ज़्यादा आ गया है, ठीक है जी, शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओवरलोड है। ओवरलोड होगा तो ओवरलोड के थ्रू ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे NO हो जाएगा, और यदि शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये MCB यहाँ पे बंद हो जाएगी, MCB बंद हो जाएगी, ये वाली MCB बंद हो जाएगी ना, ये वाली MCB बंद हो जाएगी शॉर्ट सर्किट पे, तो पूरा सर्किट ही यहाँ पे बंद हो जाएगा, मोटर चलनी बंद हो जाएगी, मोटर पे सप्लाई ही नहीं जाएगी, ठीक है जी। जब ओवरलोड हो जाएगी तो NO हो जाएगा, NO हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। जब यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तो ये सप्लाई हट जाएगी, यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी तो कॉन्टैक्टर हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग कॉन्टैक्टर का NO बन जाएगा, तो कॉन्टैक्टर नहीं लगेगा। उसके बाद पोजीशन 1 में ही रहेगा जब ये, तो LPBS से कमांड देंगे, उस पर पुश बटन होगा, पुश बटन को जैसे दबाएगा तो यहाँ से ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, होल्डिंग यहीं से मिलेगी। तो इस तरीके से ये लोग इस साइड से पोजीशन 1 में यहाँ से चलता रहेगा। अब पोजीशन 2 में जाएगा, रिमोट में या मैनुअल में, ठीक है जी। तो रिमोट या PLC देखें यहाँ पे लिखा हो, तो यहाँ से जो रिमोट से फीडबैक देगा कंट्रोल रूम से, तो यहाँ पे ये कमांड आएगी, तो यहाँ से इसको ये कमांड परमानेंट आएगी, तो परमानेंट लगा रहेगा, इसमें होल्डिंग का यूज नहीं हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद
ये इस तरीके से ये मोटर यहाँ पे चलता है, कॉन्टेक्टर यहाँ पे पिक होता है। उसके बाद देखें यहाँ पे ओवरलोड होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे NO हो जाएगा और यहाँ से NC हो जाएगा। तो NC होगा तो यहाँ पे K111XHO ये पिक हो जाएगा तो देखिए ये NC बन जाएगा और ये मोटर ट्रिप का इंडिकेशन यहाँ पे जाएगा। इसी प्रकार मोटर ऑफ रहेगी तो जो K1 कॉन्टेक्टर उसका NC यहाँ पे यूज किया है। देखिए जब NC यूज किया है तो मतलब ये मोटर ऑफ का इंडिकेशन आएगा। जैसे मोटर ऑन हो जाएगी यानी कि K1 कॉन्टेक्टर यहाँ पे पिक होगा तो देखिए ये NC बनेगा तो मोटर ऑन की सिंबल आ जाएगी। ये NO हो जाएगा तो ये मोटर ऑफ की लाइट चली जाएगी। तो ये NC चेंज ओवर करेंगे तो यहाँ पे मोटर ऑन ऑफ का इंडिकेशन यहाँ पे आएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्टर के तीसरे पार्ट में जिसको बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल या फीडबैक जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे चलते हैं। देखिए 1 और 2 फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्पेयर टर्मिनल है, यानी कि यदि फ्यूचर में कभी इन टर्मिनल में से कोई जिस पे कनेक्शन किए हो टर्मिनल खराब होता है तो यहाँ से टर्मिनल खोल करके यहाँ पे लगा देगा। इसलिए हमेशा स्पेयर टर्मिनल दिया जाता है हर चीज़ का। यदि आपके किसी पैनल में 10 स्टार्टर है तो उसमें 2 या 4 फीडर है फ्रेंड्स स्पेयर के भी दिए जाते हैं। यदि वो स्टार्टर ख़राब हो जाता तो स्पेयर स्टार्टर से काम चला लिया जाता है। तो देखिए 3 और 4 फ्यूचर इंटरलॉक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा 3 और 4 104 105 का वायर लगा। देखिए 104 105 का वायर लगा है। ऐसे ही 105 106 का वायर यहाँ पे 5 और 6 पे लगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद ये LPBS स्टार्ट, ये LPBS स्टॉप था। स्टॉप देखिए ये LPBS स्टार्ट है। देखिए 7-8 पे LPBS स्टार्ट यहाँ पे लिखा है, वो वाली वायर यहाँ पे दिखाई गई है। फिर रिमोट PLC से स्टार्ट है। देखिए ये रिमोट PLC से स्टार्ट है। देखिए 106A एंड यानी कि 106A ए 108 से यहाँ पे रिमोट PLC की स्टार्ट कमांड जाएगी। और फीडबैक है देखिए मोटर की ऑन की फीडबैक। जब ये कॉन्टेक्टर पिक हो जाएगा तो NC बनेगा यानी कि मोटर ऑन है। ऐसे ही जब ये K11X पिक होगा NC बन जाएगा तो यानी कि मोटर ट्रिप है। यदि हमारा स्विच पोजीशन 1 में है ये कॉमन है तो यहाँ पे फीडबैक जाएगी ऑटो की। जब पोजीशन 2 में है ये 2 में है तो पोजीशन जाएगी मैनुअल की। तो इस तरीके से यहाँ से रिमोट की फीडबैक भी यहाँ पे ऑटो और मैनुअल की फीडबैक भी यहाँ पे ली गई है कि चेक करने के लिए कि सिस्टम रिमोट में पड़ा है या मैनुअल में पड़ा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ऑटो में पड़ा है कि मैनुअल में पड़ा, उसी के हिसाब से यहाँ पे कमांड दी जाती है। यहाँ पे चेक करने के बाद मोटर ऑफ है, यदि यहाँ पे मोटर की फीडबैक जाएगी तो उसे पता है मोटर चल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो यहाँ पे देखेगा ही नहीं। यदि मोटर ट्रिप है तो मोटर की ट्रिप की फीडबैक जाएगी तो फिर वो उसका सोल्यूशन निकालेगा कि हाँ जी मोटर ट्रिप हुई है। तो उसको सोल्यूशन करते हैं कि मोटर ट्रिप क्यों है। तो पैनल पे आकर के देखेगा जो ओवरलोड होती है इसको मैनुअली रिसेट किया जाता है। ऐसे ये रिसेट नहीं होती तो जब यहाँ पे मोटर ट्रिप की फीडबैक जाएगी तो ओवरलोड को रिसेट करने के लिए मैनुअली आएगा, क्योंकि लैच हो जाती है। जैसे ही मोटर ट्रिप होगी तो इसका एक लीवर होता है रेड कलर का, वो बाहर आ जाता है। आप साइड में देख सकते हैं मैंने ओवरलोड का लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे इमेज उससे दिखाई दे जाएगा आपकी। ओवरलोड में जो ये बटन होता है उसको दबा करके इसे रिसेट किया जाता है, तभी आगे इसमें वर्क होता है, तभी इसको चला सकते हैं। जब इसे रिसेट करते हैं तभी NC बनता है, नहीं तो NO ही बना रहता है ये जो टर्मिनल है। ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए 18 19 भी यहाँ पे स्पेयर में दिए गए, यानी कि इसमें चार जो टर्मिनल है स्पेयर के, यदि इनमें से जो यूज किए टर्मिनल कोई भी खराब होता है तो यहाँ से स्पेयर से टर्मिनल खोल के यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये स्टार्टर की जो ड्राइंग थी ड्यूल स्टार्टर की मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई है। यदि आपको फिर भी ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल और तरीके से बता दूंगा। जहाँ पे भी आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना जिस चैनल से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।